आज का वीडियो हमारा होगा नंबर सिस्टम पर। 9th क्लास का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानना बहुत जरूरी है। बिना नंबर सिस्टम जाने हुए आप कोई भी चीज पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बेसिक्स टर्म्स है इसमें, उसे कुछ जानना है। तो पूरे नंबर सिस्टम को हम कैसे कैटेगराइज किए हैं उसको आपको देखना है, ठीक है ना। पूरा वीडियो को देखना आप। चलो लेट्स, हमने क्या किया, नंबर सिस्टम। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं, पहला रियल नंबर एंड दूसरे को हम लोग करते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। पूरे नंबर सिस्टम इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। क्लियर है। तो अभी तक जितने भी नंबर आपने पढ़ा है ऑल कम्स अंडर रियल नंबर। अपने माइंड में जो भी मन में आपके नंबर आ रहा है, जैसे कि जो घटिया से घटिया नंबर आप ले लो, ठीक है ना। जैसे कि जनरली बच्चे रूट को समझते हैं कि सर ये बहुत घटिया नंबर है, ठीक है ना। रूट को देखकर काफी लोग मतलब डर जाते हैं, लेकिन हम लोग रूट के साथ लड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, रूट का जो आपका फियर है उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। रूट से आप खेलोगे, ठीक है। पहले बेसिक्स देखो, जैसे रूट 3/2 माइनस रूट 3, क्या बोल रहे हो सर, सिर्फ माइनस रूट ही लिए जा रहे हो, तो -√5 ले लो, 1/2 ले लो, 0 ले लो, तो 1.2, 1.666 पाई, है ना, 3.142 डॉट ऑल आर रियल नंबर। बोलोगे सर जब सब रियल नंबर ही हो गया तो इमेजिनरी है क्या। तो इमेजिनरी आप चलोगे 11th क्लास में तो वहां पर डिटेल्स में पढ़ोगे, बट यहां पर मैं आपको इमेजिनरी की पहचान में बता रहा हूं कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म ना हो। जैसे कि एग्जांपल में -2 रूट के अंदर, ठीक है ना, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। देखो दोनों में अंतर है, -√2 और अंडर√-2, बोथ आर डिफरेंट थिंग। ये जो है आपका रियल नंबर का पार्ट हो जाएगा और ये किसका पार्ट हो जाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर का, ठीक है ना। इस क्लास में बस आप इतना ही देखो, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो आप उसे इमेजिनरी। वैसे आपका जो सिलेबस है या जो भी आप पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप रियल नंबर के लिए पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये नंबर, अब रियल नंबर को हमने फर्दर कैटेगराइज किया। क्या कैटेगराइज किया इसे हमने, सबसे पहले चलते हैं हम लोग रियल के, हम लोग दो पार्ट करते हैं। इसी में मैं कर दे रहा हूं, क्या है आपका रियल का पार्ट, हो गया आपका रैशनल नंबर एंड दूसरा है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर का डेफिनेशन, इसमें हम लोग देखेंगे 2-3 कंसेप्ट हैं रैशनल नंबर के अंदर में, ठीक है ना। इसको हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे। रैशनल नंबर क्या क्या, कैसे कैसे रैशनल नंबर की पहचान करेंगे हम लोग। तो यहां भी मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, रैशनल की पहचान कैसे करेंगे, इरेशनल की पहचान कैसे करेंगे। क्लियर है। तो इसमें रैशनल की पहचान कैसे होगी, तो रैशनल में देखो यहां पर रैशनल नंबर किसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो इरेशनल, पहले देखो इरेशनल क्या होगा, जो अंडर रूट में हो और कंप्लीटली बाहर उसे हम नहीं निकाल सके, वो आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। रूट के साथ, जैसे कि मैंने बोल दिया √2, √3, ठीक है। √4 को नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 = 2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद भी वो रूट के अंदर में है तो उसे समझ जाना वो इरेशनल नंबर है। बाकी सब रैशनल नंबर है, ठीक है ना। जो रूट में कंप्लीटली है, ठीक है, उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। उसके अलावा जितने नंबर हैं ऑल आर रैशनल नंबर, ठीक है।
अब देखो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है ना। रैशनल नंबर का पहले डेफिनेशन देख लो, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q should not equal to 0 and P comma Q belongs to, this is the symbol of belongs to, ऐसे करके आप ऐसे कर दो belongs to या छोड़ो, are integers। अभी इंटीजर्स के बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। इस फॉर्म में होना चाहिए आपका P by Q के फॉर्म में, Q शुड नॉट इक्वल टू 0, P और Q क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है। चलो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, 3/2, 0/1, ठीक है ना, दैट इज 0। 0/1 का मतलब 0, ठीक है, क्योंकि देखो ये सारे इस टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल, ये तीनों अगर होगा, ठीक है ना, तभी उसे बोलेंगे। मैक्सिमम बच्चों से जब मैं पूछता हूं कि बताओ कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, वो क्या बताते हैं, एन एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q, बस इतना ही बोल के छोड़ देते हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ होंगे तो बोलेंगे क्या, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बोल देंगे। ये बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है ना, जबकि तीनों अगर बताओगे तब जाके ये कंप्लीट बनता है, अदरवाइज ये कंप्लीट डेफिनेशन आपका इसका नहीं बनेगा। अगर सिर्फ आप इतना बोलते हो, सिर्फ इतना और इतना भी बोलते हो, तो मेरा सवाल खड़ा हो जाएगा। क्या खड़ा हो जाएगा, √3/2, ये तो इन दोनों के डेफिनेशन को, ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है ये, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा P है क्या है, इंटीजर नहीं है, P हमारा इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। मैं इंटीजर भी बताऊंगा कि इंटीजर होता क्या है, ठीक है ना। जैसे काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5 6, या होल नंबर बोलो, होल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। यहीं पर इंटीजर हम लोग डिस्कस कर लें। इंटीजर्स क्या बोलोगे, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इधर में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, इधर कहां चले जाओगे, -इंफिनिटी पर, ठीक है ना। ये नंबर -इंफिनिटी पे चला जाता है और ये इधर चला जाएगा आपका इंफिनिटी पर, ठीक है। ये चीजें, चलो जी, ये हमारा, तो ये आपका होना चाहिए। इंटीजर्स इसे बोलेंगे हम लोग, बिल्कुल ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, काउंटिंग का ही नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि आपकी क्लास में रोल नंबर क्या बोलते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर किसी को बोला जाता है क्या, रोल नंबर 1.5, नहीं ना। उस तरह आप समझो कि आपके काउंटिंग के नंबर, इसमें ये 0 भी इंक्लूड है, ठीक है ना, तो होल नंबर हो गया, ठीक है। चलो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो क्लियर है ना हमारा, जैसे कि -1/2, देखो -1/2 इसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या, P by Q के फॉर्म में है, Q 0 भी नहीं है। Q 0 क्यों नहीं है, अगर Q 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी चीज को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते हो। जब डिवाइड ही नहीं करेंगे होगा ही कोई नंबर अनडिफाइंड है, ठीक है ना। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफाइंड नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ये कंडीशन दिया गया है। P एंड Q, P देखो -1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, ठीक है ना, इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। चलो, और ये तो एक हो गया कि आप इस फॉर्म में अगर देखो तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। दूसरी पहचान क्या है रैशनल नंबर की, टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग नंबर की पहचान क्या होगी, 3.14। अभी देखो ये बिल्कुल यहां पर कुछ नहीं है ना, टर्मिनेट हो गया है, इसे बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर, आपका रैशनल नंबर होता है। दूसरा, टर्मिनेट नहीं भी करे, ठीक है ना, बट रिपीट हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
ठीक है ना, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि 3.14141414 डॉट डॉट डॉट। इन 3 डॉट का मतलब होता है कि और भी आगे ऐसे ही जो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये क्या है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है बट रिपीट, ये भी किसके अंदर में आ जाएगा, रैशनल नंबर में। ठीक है ना, इसे रैकरिंग नंबर भी बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, ये टर्मिनेट 1414 हो रहा है ना, इसको सुविधा के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर कर दिया मतलब कि 2 बार ये 141414 होता रहेगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, आपका रैशनल नंबर का ही पार्ट है। क्लियर है, चलो, तो यहां से हम लोग रैशनल नंबर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो एक तो ये हो गया रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जो रैशनल नंबर ना हो। ठीक है ना, विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर q शुड नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q शुड नॉट बिलोंग टू इंटीजर। जैसे कि हो गया आपका √3/4, ये क्या है, p बाई क्यू के रूप में है, q इक्वल टू नॉट 0 है, बट हियर p डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ये जेड जो है इंटीजर का सिंबल होता है। ठीक है ना, p हमारा, ये q है, इनमें से एक भी टर्म्स अगर फुलफिल नहीं कर पाएगा तो हम लोग इसे इरेशनल नंबर के कैटेगरी में नहीं, इरेशनल नंबर के हम कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। ठीक है, चल, बाकी एक चीज मैं मंत्र बता दे रहा हूं, जिसको आप रूट में देखो वो आपका इरेशनल नंबर है, कंप्लीट अगर उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको ले रहा हूं, जैसे √1 की अगर बात करूं तो √1 क्या है, √1 मतलब ये तो 1 होता है। ठीक है ना, √1 आपका 1 होगा। √2, ठीक है ना, ये है आपका √2 ही होता है। √3 होगा। √4 इसको क्या लिखोगे, 2। ये देखो कंप्लीटली नहीं हो पाया, कंप्लीटली पूरी तरह से निकल गया, 2 आ गया, ये रूट में नहीं बचा। ठीक है ना, तो ये आपका रैशनल नंबर है। √5, √6, √7, √8, इसको 2√2 लिखेंगे। मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना, कि कैसे इसको हम लोग बाहर निकालते हैं, इसमें से कंप्लीट कैसे करते हैं, पहले भी मैं पहचान देख लूं। ठीक है ना, तो इसको आप कंप्लीटली निकाला भी, फिर भी ये बचा रह गया। ठीक है ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ये आपका आई हो गया, ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया, आर फॉर रैशनल नंबर, आई फॉर इरेशनल नंबर। ये आपका आई हो गया, ये आपका आई हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है ना, ये चीज है। जैसे कि √16 ले लो, ये कितना है, 4 है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है ना, तो जो रूट से कंप्लीटली बाहर न निकल पाए, कुछ न कुछ उसका रूट में बचा रह जाए, उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे या किसी एडिशन में भी रहे, ठीक है ना, 2+, यानी ये है रूट वाला पोर्शन, या तो मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवीजन में हो, आपके सब्ट्रैक्शन में हो, किसी रूप में हो, उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक चीज देख लो, पाई, ये जो पाई अगर कहीं, ये सिंबल अगर कहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना, पाई, ठीक है ना, तो इसकी पाई की जो वैल्यू होती है, आप नेट पर देख लें, 3.14, बहुत सारी, लगभग अप टू 35 डिजिट तक तो ये देखता है। कंप्यूटर से भी इसे, इस पे ये भी आज भी ये PhD का विषय है। जो पाई है ना, पाई आई थिंक ये जर्मन का जो अल्फाबेट है ना, वहां से उनको वहां से ये उठाया गया है। ठीक है ना, ये पाई जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क ख ग घ, जो ब्रिटिश पढ़ते हैं ABCD है ना, इनका अल्फाबेट, उसी तरह ये जर्मन का है। ठीक है ना, ये जर्मन वर्ड है या फ्रेंच किसी का है, ठीक है ना, वहां से
ये उसका अल्फाबेट का कोई पार्ट है, उसी को दिया गया है। वहां पर एक्चुअली खोज हुआ। एक्चुअली पाई होता क्या है, किसी भी सर्कल का, ठीक है ना, पाई जो है क्या है, किसी भी सर्कल का इसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। पाई एक्चुअली होता क्या है, 2 सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई होता है। इसीलिए आप किसी चीज का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या लिखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर है। डी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2r, क्योंकि ये r है और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये डायमीटर है ना, इसको 2 पाई r, इसीलिए हम लिखते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ये चीज, ठीक है ना। तो ये चलो आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, मेन मेरा ये है ये। बट आप देखोगे कि ये 3.14 बोलोगे कि सर ये क्या आपने लिख दिया, 3.14 क्यों लिख दिया आपने, ठीक है ना। 22/7 क्यों लिख दिया, एक्चुअली ये 22/7 भी इसकी वैल्यू होती है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, 22/7। बट मेरे दोस्त ये ध्यान में देखना, ये दोनों अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये कैसी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना। कैलकुलेशन के सुविधा को ध्यान में रखते हुए आर्यभट्ट साहब ने, जो हमारे भारत में भी हमारे बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है ना, पटना से आप चलोगे 30 किलोमीटर तो तारेगना उनका रिसर्च सेंटर हुआ करता था, ठीक है ना। वहां से उनका, वहां पर जो भी चीजें हैं उनका लैब वगैरह वहां पर था, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक का भी बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह दिया है, ठीक है ना। ये चीजें उन्होंने अप्रोक्सीमेट करके, रामानुजन सर भी इस पे काफी काम किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखना, पाई जो है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये दोनों पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 3.14 क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए रैशनल नंबर है। 22/7 क्या है, ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, p एंड q आर इंटीजर्स एंड हियर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, जहां अगर कहीं आपसे क्लासिफाई करने के लिए बोला जाए तो पाई सिंबल जहां देखना वहां सिर्फ लिखना इरेशनल, अदरवाइज ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये हमारा रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट था, ठीक है। बाकी में हम लोग आपके रैशनल के कुछ टाइप्स देखेंगे, ठीक है ना, टाइप्स, उसको, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो हो गया रैशनल और इरेशनल का, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, ठीक है ना, इसका एक सीरीज में बना दे रहा हूं, वो आप लोग देखते रहना, ठीक है ना। उसमें आ जाएगा आपका रैशनल के टाइप में आ जाएगा क्या, नंबर से रैशनल नंबर को फिर फर्दर कैटेगराइज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये दो कैटेगराइजेशन करते क्यों है हम लोग, जैसे कि सपोज को कहीं पे यूज होना है, ठीक है ना, तो इतना बड़ा नंबर सिस्टम उसको बताएंगे कैसे, इवन नंबर। इवन नंबर बोलने का मतलब क्या आपको दिमाग में आता है, ठीक है ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो फटाक से हम लोग एग्जांपल देने से पहले बोलते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना, प्राइम नंबर, ठीक है ना, विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। तो हम लोग डिटेल्स 1 by 1 इसे करके हम लोग देखेंगे, वो देखना आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।